Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nikhil. Happy birthday to you. केक काटो केक काटो केक काटो। तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगी? और इतने सालों से मेरे साथ काम कर रही है, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। और तू निखिल को लेके अकेले बर्थडे मनाने वाली थी। बिजनेस अच्छे से करना, कोई टकरार वकरार नहीं चाहिए। तेरे कस्टमर तेरे, मेरे कस्टमर मेरे, यही धंधे का रूल है। और हाँ, नया पार्लर खोलेगी ना तो फीता कटवाने के लिए मुझे ही बुलाना। अरे डॉली दीदी, ये भी कोई बोलने की बात है? फीता आप ही काटोगे। थैंक यू। चित्रा, डॉली दीदी की बात का बुरा मत मानना। तुझे तो पता है ना, वो ऐसे ही बोलती रहती है। और तू कंपटीशन में तो है उनके लिए, तो थोड़ा तो डरेगी। देख, अपना पार्लर बहुत मस्त चलेगा और निखिल के लिए तू जो कुछ भी करना चाहती है कर पाएगी। मैं तेरे साथ हूं हमेशा। चित्रा दिल्ली के एक स्पा में काम करती थी और ये उसका वहां आखिरी दिन था। लेकिन ये दिन उसकी दुगनी खुशी का भी था। जहां एक तरफ वो अपने कमाए पैसों से खुद का पार्लर खोलने जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे निखिल का जन्मदिन भी था। लेकिन ऐसे खुशी के मौके पे उस रात चित्रा के बेटे निखिल के साथ क्या हुआ था? क्या निखिल पे कोई मुसीबत मंडरा रही थी? आखिर क्या थी चित्रा की कहानी? चित्रा अपने बेटे निखिल के साथ अकेली रहती थी, जिसके बावजूद काम करने के साथ साथ वो माँ होने की हर जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। चित्रा के लिए उसका बेटा निखिल ही उसकी पूरी दुनिया थी। चित्रा पिछले कई सालों से स्पा की मालकिन डॉली के लिए काम करती थी और वो डॉली की सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद एम्प्लॉय थी। दरअसल ऐसे स्पा और पार्लर्स में लोगों को खूबसूरत बनाने जैसी आम चीजें नहीं होती, बल्कि बॉडी रिलैक्सिंग और मसाज के नाम पर गैर कानूनी ढंग से जिस्म फरोशी का धंधा होता है। सैड एंडिंग कौन देखता है आजकल लोकेश भाई? फिर चाहे पिक्चर हो या जिंदगी, अरे हैप्पी एंडिंग हो तो क्लाइमैक्स का मजा ही कुछ और है। आप मेरी हैप्पी एंडिंग करवा दो लोकेश भाई, फिर देखिए मैं बात करता हूं ना फाइनेंसर से। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ लोकेश भाई, आपसे बाद में बात करता हूं। डॉली दीदी, ये आईब्रोज, अपर लिप्स और फेशियल पैकेज के 500। तेरा टिप तो गया। सीख शालिनी सीख, चित्रा से कुछ सीख ले तू। आता हूं डॉली। मोस्ट वेलकम। शाम को घर आ जाना और सोच रहा हूँ कि तेरी टिप इस बार ट्रिपल कर दूं। आ जाओ। थैंक यू। आज क्या किया स्कूल में तुमने? मैंने पोएम सुनाई। अरे वाह, चिड़िया चिड़िया घर आजा, शाम हो गई घर आजा, मुझको भी ले चल साथ में, उड़ने को आकाश में। अरे वाह चित्रा, तेरा बेटा तो बड़ा होनहार है, बड़ी अच्छी कविता सुनाता है। चलता हूं मैं। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा। थक गया ना? टिफिन खाया पूरा?
हाँ। गुड बॉय। पैसे दे। छोड़, ये मेरे पैसे नहीं है, निकल यहाँ से। झूठ बोलती है। आज मैं अंग्रेजी पीऊंगा, अंग्रेजी। हजारों कमाती है और मेरे को छुट्टी देती है। हाँ तो हजारों कमाती हूँ, लाखों भी कमाऊंगी, तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, निकल यहाँ से। अरे कैसे नहीं देगी साली तू है? इसके लिए कमाती है ना तू, इसके लिए। छोड़ निखिल को छोड़। निखिल पैसे दे दियो और ले चल। छोड़, निखिल को छोड़। बाबू इसका तू चिंता क्यों करती है? निखिल को छोड़। पैसे दे दे और ले ले। पैसे चाहिए ना, पैसे चाहिए ना, ये ले मर। कह दिया पैसे नहीं है, नखरे करती है साली। बच्चे को पाल रही है तो कोई एहसान कर रही है क्या? सच बताओ, कल आपको होमवर्क मिला था? हाँ। आपने पूरा कंप्लीट किया था? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप? नहीं। हाँ। आजकल स्कूल में बहुत मस्ती होने लगी है। अरे कभी हमारी भी मसाज कर दिया करो मैडम, हमारी भी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। चलो। अरे रुक, अरे रुक, अरे रुक तो। छोड़। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, बोल घर पे आ जाऊं। हाथ छोड़। हाँ। दोबारा ऐसे बात की ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। हाँ। चल बेटा। ये देख, ये डाला 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। मम्मी, ये हैप्पी एंडिंग क्या होता है? बेटा, जब ये गुल्लक आपकी पूरी भर जाएगी ना, तब हो जाएगी हैप्पी एंडिंग, खूब सारी हैप्पी तो ये एंडिंग। भी डाल दो। हाँ, अच्छा बाबा, ये लो, ये भी डाला, ये भी डाल दिया। तो क्या मैं इसको फोड़ दूं? नहीं नहीं, अभी नहीं फोड़ना, जब ये पूरी भारी हो जाएगी ना, और तब तक आप थोड़े से बड़े भी हो जाओगे, फिर हम दोनों मिलके इसे फोड़ेंगे, ठीक है? अब ना आप जल्दी से सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना। चलो चलो चलो। पर मैं इसे लेकर सो। अच्छा बाबा, इसे लेके सो जाओ, लेकिन सो जाओ। एक बार तेरा भविष्य बन जाए तो ये सब छोड़ दूंगी। निखिल धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और चित्रा से उसके काम के बारे में सवाल भी करने लगा था। चित्रा को भी इस बात का एहसास था कि वो ठीक नहीं कर रही थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द इस काम को छोड़ना चाहती थी। पर इस तरह के गैर कानूनी काम के दलदल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। लेकिन क्या चित्रा अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी दे पाएगी, या उसकी ये ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही खत्म कर दी जाएगी? हेलो। हाय मेरी जान, कब से तेरी राह देख रहा हूँ। कितनी देर लगाएगी? आ रही हूँ, वो निखिल को सुला रही थी। चल अब जल्दी से आ जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा।
निखिल ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। अच्छा लगा? जाओ कलर करो। अच्छा किया तुम ले आई। इतने दिन से मुझे बोल रहा था कलर वाली कॉपी और पेन लाने के लिए। कितने का आया? चित्रा कैसी बातें कर रही है? मैं इसकी मासी हूँ, कितना भी नहीं ला सकती। पता है कल निखिल मुझसे कुछ पूछ रहा था। क्या? मम्मी हैप्पी एंडिंग क्या होती है? तो तूने क्या कहा? हंसने की बात नहीं है शालिनी, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा शालिनी। चलक, पैसे चाहिए मुझे। अरे कुछ दिन पहले तो दिए थे तुझे पैसे। खर्च हो गए, ये भी खर्च हो गए। पैसे चाहिए मुझे, और चाहिए। नहीं है पैसे मेरे पास। ये पर्स नहीं, हाँ? छोड़ इसको, छोड़, अरे! छोड़। हट! और भी होंगे, मेरे को पता है तू मेरे से छुपा के रखती है पैसे। ये क्या कर रहा है? नहीं है यहाँ पे पैसे। पैसे चाहिए मुझे, और भी नहीं है मेरे को। नहीं है मेरे पास पैसे, छोड़ इसको, छोड़। क्यों नहीं है? ये कहाँ से मिला फिर? कहाँ है और पैसे कहाँ हैं? और चाहिए मुझे पैसे। अरे क्यों नहीं है पैसे? तुम मेरे को पता है बहुत कमाती है तू, पैसे पैसे कहाँ हैं? उसको छोड़ दे। चल हट! नहीं 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 नहीं, वो पैसे नहीं, वो पैसे नहीं, वो पैसे नहीं, वो पैसे मेरे बच्चे के पैसे हैं। वो पैसे छोड़ दे। तरीके से देती नहीं, ऐसे ही ठीक है फिर। चल मेरे बच्चे के पैसे छोड़ दे। चल बच्चे के पैसे। चित्रा हेलो, तो फोन क्यों काट रही है मेरा? निखिल की तबीयत बहुत खराब है, मैं नहीं आ सकती आज। अरे अगर तबीयत ठीक नहीं है तो इलाज के पैसे दे दूंगा मैं। तू बस चल इधर आ जा। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती आज। दोबारा फोन मत करना मुझे। अरे कौन आ गया इस टाइम? क्या है आजकल मेरा फोन क्यों नहीं उठाती है तू? यहाँ क्या कर रहे हो? इतने नखरे क्यों दिखा रही है तू मुझे आजकल? निकल, अच्छा सुन, निकल यहाँ से। अच्छा सुन सुन सुन, आराम से आराम से। पैसा चाहिए तुझे? पैसा चाहिए? ये सारा पैसा तेरे लिए, सारा रख ले, रख ले, अच्छा? से रख ले, सब तेरा है, सब। अपना पैसा अपने साथ लेके जा। निकल ऐसे, बाहर निकल मेरे घर से। मेरे घर से बाहर निकल तू। निकल बाहर, बाहर निकल। अपनी औकात मत भूल। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं मानती है तू। चल बाहर निकल, चल चल। पैसे देगा, पैसे देगा। उठा अपने पैसे और निकल यहाँ से। देख मत जाना दोबारा कभी। हाँ। डॉली, अरे क्या मजाक लगा रखा है चित्रा ने? समझा समझा उसको। अरे जिस पे इतना पैसा फेंका है ना, उसको ऐसे ही नहीं जाने दूंगा मैं, समझी? हेमंत भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं चित्रा को समझा दूंगी। चित्रा, चित्रा,
तुम तुम्हारा काम खत्म कर लो, मैं बाद में आती हूँ। अरे शालिनी सुन, इधर आ। अरे चित्रा, इतने सारे पैसे? हाँ शालिनी, इतने सालों में मैंने ये पैसे जमा किए हैं। मेरे पति मानस को भी पता नहीं चलने दिया। कुछ पैसे और जुटा लूं, उसके बाद खुद का पार्लर खोलूं और निखिल को लेके दूर हो जाऊंगी इस गंदगी से। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाह रही थी कि तुम निखिल को लेकर एक नई दुनिया शुरू करो। मैंने भगवान से यही मांगा था। वैसे मैडम, इसके बाद आप मुझे अपने पार्लर में काम देंगी या नहीं? कैसी बातें कर रही है शालिनी, सब तुझे ही तो संभालना है, मुझसे अकेले क्या होने वाला है? मुझे तो बस निखिल के साथ समय बिताना है, बाकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। लेकिन चित्रा, मेरी तरफ से पैसों को लेकर तुम तो जानती हो ना, मेरी सारी कमाई माँ की बीमारी के लिए कानपुर भेजनी पड़ती है। बस बस बस, और वैसे भी तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ जिम्मेदारी निभानी है, पैसों की चिंता मेरी। अच्छा, अब इसे छुपा देती हूँ। ओहो, आज तो दूसरी वाली मैडम के भी दीदार हो गए। अरे सुको तो सही, अपनी बहना से बात करो ना हमारे लिए। वो तो मैं तमाचा मार के चली गई उस दिन। बोलो ना उनको कोई डिस्काउंट दिला दो यार। मेरा रास्ता छोड़ो। देख, वैसे तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे वो नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। हाय, बड़े तेवर बढ़ गए हैं तुम्हारे। हम ही से सीख के, हम ही से कमा के पार्लर खोल रही। कैसी हैं आप? और मुझे अब बता रही हो? वो तो हेमंत का फोन नहीं आता तो तुम मुझे बताने वाली भी नहीं थी। हाँ, अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यहाँ कमा नहीं रही हो क्या? कभी तेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, वक्त पे पैसे दिए, और कभी भी तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मानती हूँ दीदी, आपने मेरी बहुत हेल्प की है, लेकिन निखिल की जिम्मेदारी भी तो मुझी पर है ना। अच्छा दीदी, आप सिर्फ एक बार निखिल के लिए सोचो, उसके बाद मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम निखिल के लिए ये सब कर रही हो तो कोई बात नहीं, और जब तक मुझे कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता है तब तक तुम्हें यहाँ काम के लिए आना पड़ेगा। वैसे कब तक सोच रही हो? बस किराए पे जगह देख रही हूँ, और आप काम की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। जब तक आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता, मैं आपको काम करके दूंगी। अच्छा, अब निखिल के स्कूल का समय हो रहा है, मैं उसको लेकर आती हूँ। क्या डॉली, तेरी चित्रा चली जाएगी तो तेरे पार्लर का क्या होगा? इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने दूंगी मैं उसे। अच्छा सुनो, मम्मा ना आपको नए वाले स्कूल में डालने वाली है, जाओगे ना? आपको पता है, नए स्कूल में ना बहुत अच्छे अच्छे और नए नए फ्रेंड्स मिलेंगे आपको। हाँ। और उसके बाद हम एक अच्छे से नए वाले घर में रहने जाएंगे। बहुत मजा आएगा ना? दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। मुझे पैसे चाहिए, पैसे। खोल दरवाजा, मुझे पैसे चाहिए, पैसे। जल्दी खोल। बाहर निकल यहाँ से, बाहर निकल यहाँ से। और अगर मेरे घर में घुसने की कोशिश भी की ना तो पुलिस बुला दूंगी। पुलिस की दोस्त दिया मुझे। हाँ। मुझे पता है तू कैसे कैसे पैसे कमाती है। अच्छा, हाँ बहुत जानता है ना तू। हाँ। पति को मार दिया। कभी दिखना नहीं यहाँ पे, कभी नहीं दिखना यहाँ पे। अपने बेटे की खातिर चित्रा हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार थी। चित्रा ने निखिल के साथ जिस दुनिया की कल्पना की थी, अब उसे साकार होती नजर आ रही थी। पार्लर में होने वाली गतिविधियों से भी अब चित्रा दूर हो रही थी, पर क्या उसका सपना सच हो पाएगा? चित्रा, तू
कल आकर के अपना पूरा हिसाब कर लेना। कल तेरा आखिरी दिन है ना, और तेरी जगह मुझे नई लड़की मिल गई है। हाँ दीदी, कल तो निखिल का बर्थडे भी है, तो मैं सोच रही थी उसको कहीं बाहर लेके जाऊं, इसलिए मैं परसों आती हूँ। देख, तू कल आ रही है और निखिल को भी ले आना। लेकिन तू कुछ मत सोच, तुम कल ही आ रही हो और साथ में निखिल भी आ रहा है, समझी? ठीक है। सरप्राइज! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nikhil. Happy birthday to you. केक काटो, केक काटो, केक काटो। तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगी? और इतने सालों से मेरे साथ काम कर रही है, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। और तू निखिल को लेके अकेले बर्थडे मनाने वाली थी। बिजनेस अच्छे से करना, कोई टकरार वकरार नहीं चाहिए। तेरे कस्टमर तेरे, मेरे कस्टमर मेरे, यही धंधे का रूल है। और हाँ, नया पार्लर खोलेगी ना तो फीता कटवाने के लिए मुझे ही बुलाना। अरे डॉली दीदी, ये भी कोई बोलने की बात है? फीता आप ही काटोगे। थैंक यू। चित्रा, डॉली दीदी की बात का बुरा मत मानना। तुझे तो पता है ना, वो ऐसे ही बोलती रहती है। और तू कंपटीशन में तो है उनके लिए, तो थोड़ा तो डरेगी। देख, अपना पार्लर बहुत मस्त चलेगा और निखिल के लिए तू जो कुछ भी करना चाहती है कर पाएगी। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। निखिल आया क्या यहाँ पे? नहीं आया। भैया, आपने किसी बच्चे को देखा है क्या? नहीं देखा। निखिल, 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 क्या हुआ? मिला कहीं? नहीं मिला। मैंने भी बहुत ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तू फिक्र मत कर, मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा। चल वहां देखते हो, बस आजा। निखिल, निखिल, निखिल कहाँ है? उठ, उठ, निखिल कहाँ है? अरे बोल ना, निखिल कहाँ है? उठ, उठ, बोल निखिल कहाँ है? बोल। पैसे लगे मुझे, पैसे लगे। बोल निखिल कहाँ है? पैसे नहीं है तो आना, मैं बैठना। तुमको हाँ, बच्चे को ले आया हूं मैं, सब सामान ले आऊं, बाकी तुम सब संभाल लेना।
क्या है? क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे? एक तो मुझे निखिल नहीं मिल रहा है, ऊपर से तुम मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो। हाँ मेरी जान, तेरा बेटा, तेरा निखिल मेरे पास है। अब अगर मेरी जान तुझे तेरा बेटा चाहिए ना, जल्दी से अभी तुरंत मेरे पास आ जा। हाँ, मैं आ रही हूँ। निखिल कहाँ है? निखिल निखिल कहाँ है? छोड़, हाथ छोड़ मेरा। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है निखिल? मैं क्या जानू कहाँ है तेरा बच्चा, जा ढूंढ ले। डॉली ने बताया कि निखिल नहीं मिल रहा है। बस तुझे बुलाने के लिए, तुझे पाने के लिए बस एक छोटा सा झूठ बोलती है। अब जा ढूंढ ले। बहुत उड़ रही थी ना तू, बहुत उड़ रही थी। देख, हेमंत को तो जो चाहिए होता है वो पा ही लेता है। सब कुछ अच्छा भला तो चल रहा था। नीच कमीने इंसान! फिर कब आएगी मेरी जान? फिर कब आएगी बता? हेमंत ने एक बार फिर चित्रा का इस्तेमाल किया और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल किया। हेमंत को तो जो चाहिए होता है वो पा ही लेता है। सब कुछ अच्छा भला तो चल रहा था। किसी को नहीं पता था कि निखिल कहाँ था और किस हाल में था। चित्रा ने निखिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई और पुलिस ने तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इंस्पेक्टर साहब, का लड़का मेरे पास नहीं है, वो मुझे झूठा फंसा रही है। अरे कुछ दिनों पहले मुझसे पैसे मांगने आई थी, मैंने मना कर दिया, वो मुझ पे ये झूठा इल्जाम लगा रही है। अरे पैसों के लिए खुद अपने बेटे को बेच दिया होगा ना उसने। आप पूछिए उससे। अब मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में, वो मेरे बेटे का ख्याल भी नहीं रखते। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं उसे जान से मार दूं। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। ले जाओ इसे। चल। इन दोनों पे नजर रखो, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, पता करो। ठीक है साहब। फिलहाल इन दोनों के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमने आपके बेटे की गुमशुदा रिपोर्ट लिख ली है। हम इन दोनों पे नजर रखेंगे। आपका बच्चा जहां भी होगा आपको मिल जाएगा। मैं जानती हूँ इन दोनों में से किसी न किसी ने तो कुछ किया है। आप मुझे मेरा बच्चा ढूंढ के ला दीजिए बस। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें बहुत चिंता हो रही है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, हम पूरी कोशिश करेंगे सब ठीक हो जाए। तेरा बेटा मेरे पास है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? पूछ मत, सिर्फ मेरी बात सुन। बेटे को सही सलामत चाहती है ना, तो 10 लाख रुपए तैयार रख, समझे? क्या? 10 लाख रुपए, फिर मैं फोन करूंगा। मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया, 10 लाख रुपए मांग रहा है। मंजित, यस सर। पता करो फोन कहां से आया था। जी। सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। आप चिंता मत करो, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, दोस्त दुश्मन, सबके नंबर्स मुझे दीजिए। लेकिन मेरा बच्चा। रिलैक्स, हम पूरी कोशिश करेंगे। चित्रा फिक्र मत कर, निखिल मिल जाएगा। 10 लाख रुपए मांगे है ना, दे दूंगी। अपने निखिल को बचाने के लिए मैं एक एक पैसा दे दूंगी। चित्रा पुलिस अपना काम करेगी, वो ढूंढेगी निखिल को। तू कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाए। अरे मैं खुद को बर्बाद होने से तो बचा रही हूँ।
मैं जिंदगी भर पैसे कमा लूंगी शालिनी, लेकिन अगर निखिल को कुछ हो गया तो मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई दे दूंगी निखिल को बचाने के लिए। तूने अपने सारे पैसे ब्यूटी पार्लर के लिए दे दिए हैं ना? नहीं दिए, पैसे हैं मेरे पास। 10 लाख रुपए नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन है मेरे पास पैसे। ये देख चित्रा, जितने भी पैसे मैं डॉलर से लेकर के बाकी पूरे कर दूंगी। पैसे हो जाएंगे, तू देखना पैसे हो जाएंगे। फिक्र मत कर, और निखिल को वापस ले आएंगे। देख चित्रा, तेरा तो हिसाब हो चुका। तूने मेरे कस्टमर से पैसे कमाई लिए, अब उसी से बचा ले अपने बच्चे को। ऐसे क्यों बोल रहे हो डॉली दीदी? मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी ना काम करके। आप जितना बोलोगी, जैसा बोलोगी, सब काम करके दे दूंगी। देख, मेरे पास पैसे सच में नहीं होते तो जरूर दे। प्लीज डॉली दीदी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, इस टाइम मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। प्लीज मुझे पैसे दे दो, प्लीज प्लीज दे दो। ये ले, खाना खा ले। मुझे नहीं खाना, मुझे मम्मी के पास जाना है। देख, सीधे तरीके से खा ले, समझा? नहीं, तुम लोग अच्छे नहीं हो, तुम लोग बहुत गंदे हो। खाना खाता है कि नहीं? नहीं, मैं अपनी मम्मा को सब नाम बताऊंगा। अरे ठीक है, बता देना। खाना खा ले, समझा? मम्मी आप कहाँ? एंडिंग क्या होता है? जब ये गुड्डा कप के पूरी भर जाएगी ना, तब हो जाएगी हैप्पी एंडिंग। हेलो, पैसे का इंतजाम हुआ? सुनो, मेरे पास 8 लाख रुपए हैं, तुम वो ले लो। 8 लाख में तो तेरे बेटे को लुल्ला लंगड़ा बनाकर भेजूंगा। नहीं, सिंगल पीस में लड़का चाहिए तो मेरे को पूरे 10 लाख रुपए चाहिए, समझे? नहीं। बंदोबस्त कर, शाम तक फिर कॉल करूंगा। शाम तक? पर शाम तक ये सब कैसे होगा? किसने बोला है तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए? मेरे पति ने या वो हेमंत ने? शाम को फोन करूंगा, पूरे 10 लाख चाहिए, समझे? हेलो 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 हेलो।
बड़े ही शातिर तरीके से सब कुछ प्लान किया गया था और उसे अंजाम भी दिया गया। लेकिन इस साजिश के पीछे आखिर कौन था? क्या इन सब के पीछे कुछ ऐसा था जो नजर नहीं आ रहा था? पुलिस को मानस और हेमंत पर शक तो था, लेकिन दोनों से पूछताछ के बाद कुछ भी हाथ नहीं लग पाया था। इंस्पेक्टर साहब, उसका लड़का मेरे पास नहीं है। फिर मेरे बेटे को कुछ हो गया मैं उसे जान से मार दूं। साजिश बुनने वाला अभी तक सामने नहीं आया था। अब पुलिस का सारा ध्यान किडनैपर्स की कॉल्स की तरफ था, जिससे उन्हें असली कातिल तक पहुंचने का सुराग मिल सकता था। ये देख, वो जो नंबर दिए सारी डिटेल्स पता, कहाँ से फोन आया था, कौन सा एरिया है, सब पता करो। जो चित्रा, चित्रा ये क्या कर रही है तुम? हाँ, ये क्या हाल बना रखा है? क्या कर रही है तुम? देख शालिनी, ये कंगन, झुमके और ये चेन 50-60 हजार के तो होंगे ना। और ये फ्रिज, टीवी, घर का सारा सामान बेच देंगे, 2 लाख रुपए जमा हो जाएंगे ना। चित्रा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये देख, मेरे पास जो कुछ भी था ना मैं लेके आई हूँ। ये देख, ये थोड़े पैसे जमा किए थे और ये जो भी जेवर थे वो सब लेकर आई हूँ। ये सब बेच के 2 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ, नहीं 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 शालिनी, वैसे ही तेरे पास पैसे की बहुत कमी है, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकती। चित्रा, एक मिनट सुन मेरी बात। तुमने कहा था ना पैसे हम फिर कमा लेंगे, लेकिन अगर निखिल को कुछ नहीं, हम निखिल को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, ये सब हम लोग बेच के ना पैसे इकट्ठा कर लेंगे और कैसे भी करके निखिल को बचा के वापस लाएंगे। तू चिंता मत कर, रो मत, हम निखिल को वापस लेकर आएंगे। बच्चे का क्या करना है? ठीक है, चिंता मत करो। वो 10 लाख रुपए लेके आ रही और बच्चे को मारने को कहा है। रुक जाओ। चल चलो इसे, चल। वक्त लगा, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आखिर वो कड़ी खोज ही ली जिसे छोड़कर वो इस पूरे मामले की तह तक पहुंची। असल कहानी सामने आ चुकी थी, लेकिन रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी था। ये क्यों और कैसे किया गया, ये भी जानना अभी बाकी। ये ले, जल्दी रख, अब फिक्र मत कर, पैसे आ गए ना, निखिल भी आ जाएगा। ये ले। हाँ, चल। कहाँ जा रही हो? पैसे देने, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए, मुझे जाने दीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। आपका बच्चा एकदम सही सलामत है और किडनैपर भी हमारे कब्जे में। कहाँ कहाँ है निखिल? कहाँ है? बोलिए ना, जल्दी बोलिए। बता दो, बच्चे को ले आओ। मम्मी, मम्मी, हाँ मम्मी। निखिल, तुम ठीक हो ना बेटा? सुन, चलो प्रसाद चढ़ा के आते हैं मंदिर में। तू भी चल, तू भी चल। चित्रा, तू रुक, निखिल के साथ मैं मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा के आती। रुकिए, प्रसाद आप जरूर चढ़ाइएगा, लेकिन जेल में। मतलब? आप यही बताएंगी या थाने में? इंस्पेक्टर साहब, ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? चलिए। मैंने मितेश के साथ ये सब कुछ किया है। मुझे पता था मितेश पैसों के लिए कुछ भी करेगा। अरे पैसों के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकता। चित्रा को छूने की औकात भी नहीं है तेरी। चित्रा के बेटे निखिल को उठा ले, माला माल हो जाएगा। बहुत पैसा है उसके पास, फिर चाहे जितने मजे लूटना है लूट। जा। मितेश किडनैपिंग के लिए राजी हो गया। बस एक सही दिन और मौके का इंतजार था। निखिल के बर्थडे वाले दिन मैंने उसे बाहर भेज दिया। निखिल, मासी ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लिया है।
तू बाहर रखा है, मम्मी को बताना मत, जाकर ले। निखिल ने मितेश को देख लिया था। अगर वो उसे पहचान लेता तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने उसे जान से मार देने के लिए कह दिया। बच्चे का क्या करना है? मार दो उसे। ले जाओ इन्हें। निखिल ने मितेश को देख लिया था। अगर वो उसे पहचान लेता तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने उसे जान से मार देने के लिए कह दिया। बच्चे का क्या करना है? मार दो उसे। ले जाओ इन्हें। मौसी कहता था मेरा बच्चा तुझे, कितना भरोसा करती थी मैं तुझ पे। ये सब करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा? तू तो ना औरत कहलाने के लायक भी नहीं है। रिश्तों से कमाई नहीं होती है चित्रा, कोई बहन वहन नहीं मानती थी मैं तुझे। ना काम तू करती थी ना मैं भी करती थी, टिप सब तुझे मिलती थी और मुझे डॉली के ताने। तेरा टिप तो गया। सीख शालिनी सीख, चित्रा से कुछ सीख ले तू। मेरे कस्टमर्स के साथ साथ मेरे सपने भी छीन लिए तूने। खुद पार्लर खोलती, मैं वहां काम करती, तू सेठानी बन के बैठती। इसके बाद आप मुझे अपने पार्लर में काम देंगी या नहीं? कैसी बातें करी है शालिनी, सब तुझे ही तो संभालना है। मुझे सिर्फ मेरे पैसे वापस चाहिए थे जो तूने मेरा हक मार कर कमाए थे। उसके लिए अगर तेरे बेटे की जान भी लेनी पड़ती ना तो ले लेते। ले जाओ इन्हें। शालिनी और मितेश ने सारे किस्से को अंजाम दिया था सिर्फ चित्रा की जमा की हुई रकम को हथियाने के लिए। शालिनी इंसानियत की सारी हदें पार कर चुकी थी। बदले की आग ने उसे इस हद तक गिरा दिया था कि वो निखिल की जान तक लेने की कोशिश में थी। लेकिन सही वक्त पर पुलिस को सब कुछ पता चल गया और सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक मासूम की जान बचा ली गई और एक माँ को उसका बेटा वापस मिल गया। शालिनी और मितेश को निखिल के अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 362 और फिरौती की मांग करने के लिए आईपीसी की धारा 384 और 365 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही अपने पार्लर में वेश्यावृत्ति करवाने के लिए डॉली को इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई। इस पूरे अपराध के पीछे सबसे बड़ा कारण था ईर्ष्या। ईर्ष्या की आग इंसान को इंसान नहीं रहने देती बल्कि उसके पूरे वजूद को जलाकर रख देती है। कई बार कुछ बेगुनाह भी इस आग की लपेट में आकर अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए सतर्क रहें और जागरूक बनें। जिंदगी जीने के लिए सही रास्ते का चुनाव करें, ना कि उन रास्तों का जहां से वापस लौट पाना मुश्किल हो। इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।